हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर सेकेंड। आज मैं लेक्चर नंबर सेकेंड में डिस्कस करने वाला हूं एसिड्स के बारे में। इसके पहले अपन लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिकेटर क्या होते हैं एंड इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं अपन ने डिस्कस किया। इसके टाइप्स में अपन डिस्कस किया नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में अपन देखें लिटमस के बारे में, टर्मरिक के बारे में एंड मिथाइल ओलिन के बारे में एंड फिनोल्फिन के बारे में। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए एसिड बेस सॉल्ट बाय तिवारी सर बायोकेमिस्ट, तो आपको इनके बारे में लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया गया था, 20 मिनट में आप अच्छे से सीख जाओगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आज आप लोगों ने इसे पढ़ने के बाद नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं एसिड के बारे में। तो बच्चों क्या आप जानते हो एसिड्स क्या होते हैं? सही पकड़े, अम्ल। अरे हिंदी में बोलते हैं अम्ल। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड वो होते हैं जो सॉलिड टेस्ट होते हैं। अरे सर, टेस्ट हम थोड़ी करेंगे हर चीज को, तो सॉलिड टेस्ट तो होता ही है सर एसिड का। लेकिन ये करते क्या, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंडिकेटर में भी टेस्ट पढ़े थे। यानी कि अगर मैं लिटमस पेपर लेता हूँ, लिटमस पेपर कौन सा लूंगा? एसिड है तो मैं लूंगा ब्लू कलर का लिटमस पेपर। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर में जब अपन डालते हैं क्या चीज? एसिड, तो ब्लू से क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। यानी वैसा कोई सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर दे, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बच्चों? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अपन एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे है ग्रेप्स का जूस, लेमन का जूस, ऑरेंज का जूस, इमली का जूस, ये सब चीजें क्या होती है? टेस्ट में सॉर होते हैं और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देते हैं। मतलब ये क्या है? एसिड्स है। हम लोगों ने डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड्स के टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो ऑर्गेनिज्म से बनाए गए हों या ऑर्गेनिज्म से मिले हो, हमें वहां से सिंथेटिक किए गए हों, वहां से निकाले गए हों, एक्सट्रैक्ट किए गए हों। यानी कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गया? प्लांट एंड एनिमल। मतलब ऐसा कोई एसिड जो प्लांट से निकाला जाए, एनिमल से निकाला जाए, वो कौन सा एसिड कहलाएगा? ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। मतलब कि आप लेमन का जूस हाथ पे गिराओगे, आपका हाथ नहीं जलेगा। उसमें कौन सा एसिड होता है? बताइए जरा, कौन सा एसिड होता है? अपन अभी आगे देखने वाला है कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, कोई सिट्रस फ्रूट यानी कि जैसे कि लेमन बताए उसमें अपन देखेंगे कौन सा एसिड होता है। तो ये सब एसिड, टमाटर में भी एसिड होता है भाई, टमाटर में एसिड होता है। तो खतरनाक होता है क्या? नहीं। यानी ये सब एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, है ना। यानी कि अपन को हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कौन कौन से एसिड। जैसे सबसे फर्स्ट आ गया एसिटिक एसिड। अपन को इसमें पढ़ना है टोटल 1 2 3 4 5 6 एसिड याद कर लो, आपका काम बन जाने वाला है। सबसे पहले देखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विनेगर। विनेगर यानी सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड अभी जस्ट बताएं, नींबू। यानी सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इनमें पाए जाने वाले एसिड क्या कहलाते हैं? सिट्रिक एसिड कहलाते हैं। अब कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। मतलब एसिड अब थर्ड टाइप का है, लैक्टिक, जो कि पाया जाता है कर्ड में। फोर्थ है आपका टार्ट्रिक एसिड, जो पाया जाता है टैमरिंड में, यानी कि इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है टमाटर में। फॉर्मिक एसिड जो एनिमल यानी एंट, चींटी से निकाला जाता है ना, चींटी के स्टिंग से, नीडल लीफ स्टिंग से निकाला जाता है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, सही पकड़ो, मिथेनोइक यानी एक कार्बन रहेगा और ओइक एसिड है यानी HCOOH, ये एसिड है आपका मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अपन देखने वाले हैं, ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब देखेंगे अपन मिनरल एसिड। बच्चों मिनरल एसिड जो होते हैं
ये लैब में बनाए जाते हैं, मैन मेड एसिड होते हैं। और जो मैन मेड एसिड होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, है ना, ये हार्मफुल होते हैं। और इनको हम दो कैटेगरी बांटते हैं, या तो डाइल्यूट रहेगा या फिर कंसंट्रेटेड रहेगा। अपन अगले स्लाइड में पढ़ेंगे डाइल्यूट क्या होते हैं, कंसंट्रेट क्या होते हैं। अभी अपन देखने वाले हैं मिनरल एसिड में कितने टाइप्स होते हैं। तीन एसिड से पढ़ना है अपन को। कितने एसिड? तीन एसिड पढ़ने वाले हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड थर्ड पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके अलावा भी एसिड होता है बट अपन को पढ़ना है ओनली 3 एसिड्स HCl H2SO4 एंड HNO3। और ये एसिड जो होते हैं मैन मेड होते हैं और ये वेरी डेंजरस एसिड होते हैं। तो इनका अपन दो टाइप्स बांटा जाता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। मतलब इसमें पानी मिलाया जाएगा तभी तो एसिड बनेगा भाई। हाइड्रोक्लोराइड होता है, HCl क्या होता है हाइड्रोक्लोराइड। जब पानी मिलाओगे तो एसिड बनता है, यानी कि एक्वस स्टेट में रहना चाहिए। एसिड तभी होता है जो H+ डोनेट करे। H+ कब डोनेट करेगा? जब इसको एक्वस स्टेट में बना देंगे, पाउडर एसिड नहीं होता है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कैसे पता करेंगे? तो मान लो जिसमें पानी कम है, पानी तो रहेगा सारे एसिड में, पानी कम है, एसिड का मॉलिक्यूल ज्यादा है यानी कंसंट्रेटेड एसिड। अब पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है, एसिड का मॉलिक्यूल कम है यानी कि डाइल्यूट एसिड। व्हेन एसिड कम रहेगा और वाटर ज्यादा रहेगा तो कहा जाएगा क्या? डाइल्यूट कहा जाएगा। और कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है जब आपका एसिड ज्यादा रहेगा 90% से ऊपर और क्या रहेगा? पानी H2O कम रहेगा, तो उसको कहते हैं अपन कंसंट्रेटेड एसिड, है ना जी। अब एसिड के बारे में वही बता दिया गया, डाइल्यूटिंग एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है ना। अगर मेरे को कंसंट्रेटेड एसिड दिया गया है और उसको डाइल्यूट बनाना है, पानी ऐड करते जाएंगे डाइल्यूट बन जाएगा, है ना। अब डाइल्यूट दिया गया है, कंसंट्रेटेड बनाना है तो क्या करेंगे? हीट करेंगे, पानी उड़ता जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बनाया जाता है एसिड टू कंसंट्रेट। यहाँ बताया गया एक बात आपको कि कौन किसमें ऐड करना है, एसिड में पानी या पानी में एसिड। तो बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए क्या किया जाता है कि आपको लिया जाता है पहले पानी, इसमें क्या रहेगा? पानी। और यहाँ पे आप ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालोगे? एसिड डालते जाओगे, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि पानी में एसिड मिलाया जाता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया जाता है। और फेस को दूर किया जाता है, दूर रख के किया जाता है या फिर कुछ कपड़ा रख के किया जाता है ना। तो ये अपना सावधानी बरतनी है जिनको मिलाने में। अब अपन देखने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट शुरू होने वाला है, जिसे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पूरे एसिड को अपन पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में आएगा तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब कि कैसा टेस्ट रहेगा बच्चों? इसका सॉलिड टेस्ट होता है। और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, है ना। और ये क्या करेगा? एसिड होता है, आयंस भी टूटते हैं, है ना। तो जैसे कि HCl है, पानी डालोगे H+ और Cl में टूट गया, तो ये आयंस बन गए क्या? अब आयंस बन गए तो क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे क्या? अरे बिल्कुल करवाएंगे भाई। यानी कि एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं, इसको जब पानी में डाल दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन होते हैं ये कंडक्ट करवाते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब कि व्हेन एन एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होता है? हमें एसिड सॉल्यूशन मिलता है और एसिड सॉल्यूशन क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं जी, है ना जी। तो अब देखने वाले हैं इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज रहेगा हमारा रिएक्शन विथ मेटल। मतलब कि अपन एसिड का रिएक्शन करवाने वाले हैं मेटल के साथ। तो याद रखना है इसमें क्या निकलता है? एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब कि अगर मेटल की जगह पे ले लें हम एसिड की जगह पे ले लें HCl,
तो क्या होगा जी, सॉल्ट बन जाएगा, मेटल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? मेटल सॉल्ट बनेगा। यहाँ से Na और यहाँ से क्लोराइड, अगर क्लोराइड एसिड लिया तो क्लोराइड बन जाएगा, तो NaCl क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। सर NaCl कैसे बनाए? तो देखो जी, Na का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Na और Cl दोनों का 1 1 यानी NaCl बन रहा है। और साथ में बाहर क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं बाहर, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, बैलेंस तो कर ही लोगे आप, आता ही होगा। तो यही होता है जी। अब मान लीजिए कि सोडियम को चेंज कर दिया किससे? जिंक से। सोडियम को चेंज कर दिया जिंक से और एसिड को चेंज कर दिया गया H2SO4 से। अब हमारा क्लोराइड नहीं है, कौन सा है? सल्फेट है ना, यहाँ पे सल्फेट है, यानी कि यहाँ बनने वाला है जिंक और सल्फेट का सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? ZnSO4 बन जाएगा और हमारा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सेम चीज हम अपन और भी कर सकते हैं, रिएक्शन अपन करवा सकते हैं मेटल का किसी एसिड के साथ, है ना। जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन और करने का मन हो आपको, है ना, रिएक्शन और करना है, जैसे कि आप ले लो, क्या ले लोगे? कैल्शियम, है ना। कैल्शियम करवा दो आप, मान लो HNO3 के साथ करवा दिए, HNO3 के साथ करवा दिए। मेटल है सर, एसिड है सर, क्या बन जाएगा जी? मेटल सॉल्ट बन जाएगा। मेटल का नाम है यहाँ पे Ca और यहाँ पे बन जाएगा NO3 1, इसका 2, आपको बनने वाला है CaNO3 होल वाइस बन जाएगा सॉल्ट इस बार, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा जी? H2 बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी मेटल ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो, याद रखना कि मेटल सॉल्ट बनेगा। अब मेटल सॉल्ट कैसे बनता है? कैल्शियम एंड कैल्शियम जो मेटल रहेगा उसको लिखना है, यहाँ जो आयंस रहेंगे उसको लिखना है, दोनों का वैलेंसी को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Ca का 1 आया, NO3 को 2 आ गया, NO3 होल ट्वाइस कर देंगे और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। ये था आपका रिएक्शन विद मेटल। अब अपन देखने वाले हैं रिएक्शन इज कैरिड आउट एज फॉलोज, मतलब एक प्रैक्टिकल दिया गया है आपके बुक में, ये रिएक्शन कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, है ना। तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है आपके बुक में, आप पढ़ लेना इसे, है ना। इसमें क्या होता है देखो थोड़ा सा, कि अपन लेते हैं हाइड्रोजन गैस बबल्स के बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सर इसमें ले लिया गया किसका टुकड़ा? जिंक का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? जिंक का टुकड़ा, और इसे मिला दिया गया है डाइल्यूट H2SO4। क्या मिला दिया गया है सर? डाइल्यूट H2SO4। हमें पता है क्या बन जाएगा? ZnSO4 बनेगा, और क्या निकलेगा सर? H2 गैस निकलेगा। जो H2 गैस है बबल्स बन के निकल रहा है। हमें कैसे पता कि H2 गैस ही निकल रहा है? तो इसको हम कॉर्क से बंद कर देंगे और इस हाइड्रोजन गैस को हम पाइप के द्वारा ले जाएंगे, किसके अंदर? साबुन का एक घोल बना लेंगे, उसके अंदर ले जाएंगे और इस घोल के अंदर से छोड़ेंगे। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऊपर निकलेगा, साबुन के बबल्स को पकड़ेगा और बबल्स को बाहर निकलेगा। और इस बबल्स को जब हम कैंडल लगाएंगे, आग लगाएंगे, तो सबको पता होगा हाइड्रोजन गैस जो होता है बहुत एक्सप्लोसिव गैस होता है, आग जब बहुत तेजी से जलाता है, यानी जब आप ले जाओगे यहाँ पे बूम से फूटेगा और पॉप साउंड निकलता है। कैसा साउंड निकलता है? पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड निकलता है मतलब कि जो गैस था उसमें हाइड्रोजन गैस था, तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। हमें पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इस चीज को, है ना। एग्जाम्पल नंबर दूसरा दिया गया है बच्चों, आप तो कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारा, है ना। Zn को HCl के साथ, अरे आप बन के बना लोगे। Zn मेटल है या क्लोराइड है, Zn और Cl का बना लो आप मेटल सॉल्ट, क्या बन जाएगा? ZnCl2। कैसे बना सर? Zn का होता है 2, अरे सब पता है ना जी, 9th पढ़ना था, है ना। Zn का 2, Cl का 1, तो क्या बन रहा है? Zn का 1 और Cl का 2, यानी ZnCl2 मिल गया, हमारा सॉल्ट मिल गया, और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। ठीक है क्या? यही दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, सबसे पहले देखें मेटल के साथ, अब देखने वाले हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। ध्यान देना जी इधर, मेटल कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस कोई एसिड ले लो जी, एसिड जैसे ले लो आप HCl, क्या बनेगा? मत पढ़ो, डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है।
अभी मेरे पास था Ca था, ओनली मेटल था और HCl एसिड था। क्या बनाए थे? मेटल सॉल्ट बनाए थे। बना लो, कैल्शियम है तो यहाँ पे क्लोराइड है, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कैल्शियम का 2, Cl का 1, तो क्या बनेगा? CaCl2। बना लो जी मेटल सॉल्ट, CaCl2। मेटल सॉल्ट बनाने के बाद यहाँ से CO3 एक्स्ट्रा में मिल रहा है, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, लिख लो प्लस CO2 प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, क्या? CO3 में से CO2 निकला है, अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ से H2 निकलता था पहले, क्या निकलता था? H2 निकलता था, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है यानी H2O निकलेगा। मतलब सर अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड वाटर, H2O बनने वाला है। आया का समझ में? मतलब कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। अरे सर बहुत इजी था सर, है ना? करके देखते हैं जी। जैसे यहाँ लिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है जी। और सोडियम कार्बोनेट कैसे बना आपको पता होगा? सोडियम का 1, कार्बोनेट का CO3 का होता है 2, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो Na2 आएगा और क्या आएगा जी? CO3 आएगा जी। और इसी Na2CO3 को रिएक्शन करवा दिया गया है HCl के साथ, आंख बंद करके करवा दो। सोडियम है, Cl है, क्या निकालोगे? सोडियम क्लोराइड निकालोगे NaCl, और क्या निकालोगे? CO2 निकालोगे, और क्या निकालोगे? वाटर निकालोगे। सर अगर दूसरा दिया रहे तो यस वेरी गुड, अगर पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम का के कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट तो के सोडियम ग्रुप में आता है, इसमें का भी 2 आएगा CO3 प्लस एसिड। सर एसिड मेरा मन नहीं है Cl लेने का, मेरा मन है H2SO4 लेने का। अरे वेरी गुड बच्चा, क्या करो? यहाँ पोटेशियम है, SO4 है, अब सॉल्ट बना दो। पोटेशियम और सल्फेट का सॉल्ट बनाने तो आता होगा। पोटेशियम का 1 है ना, पोटेशियम का 1, SO4 का कितना होता है? 2, यानी K2SO4 हो जाएगा, K2SO। ऐसे तो बनाने आता होगा, मेटल सॉल्ट बना दोगे, आंख बंद करके निकाल दो CO2 प्लस H2O, अरे वही निकलेगा सर। अरे आपको बनाना है मैग्नीशियम कार्बोनेट तो बना दो, MgCO3। MgCO3 होता है जी, इसका मन करेगा आपको बनाने का नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। क्या करो? आंख बंद करके निकाल दो, CO2 प्लस H2O। अब मेटल का थर्ड बनाना है, मेटल Mg है, इधर NO3 है ना, NO3 का 1, Mg का 2, यानी कि आ जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस, है ना। ये आपका बनने वाला है मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। तो बहुत इजी था रिएक्शन था, और उस रिएक्शन को दिखाया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा करके। यहाँ क्या किया गया है? टेस्ट ट्यूब लिया गया है, और टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को डाल दिया गया है एसिड के अंदर। कौन सा एसिड? HCl एसिड। अपन जैसे जानते हैं 2 गैस निकलेगा, CO2 निकलेगा, और यहाँ मेटल सॉल्ट बनता है, और H2O निकलता है। तो यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यहाँ लिया गया है टेस्ट ट्यूब में, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी? एक और लगा दिया गया है, यहाँ से गैस को बाहर निकाला जा रहा है। गैस जब बाहर जाएगा तो क्या होगा? कॉक तो इसको याद कर लिया है ना, और जब गैस बाहर जाएगा तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेने से। अब अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर एज फॉलो, है ना। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब CO2 गैस आता है उसको मिल्की बना देता है। वही चीज अपन देखने वाले हैं, CaCO3 मिल्की, है ना। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ था? रिएक्शन में CO2 गैस निकल रहा था, उसको लाइम वाटर में डाल दिया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाते हुए क्या करेगा? उसको लाइम वाटर बोला जाता है। लाइम वाटर में जाते ही क्या करेगा? मिल्की बन जाएगा। मिल्की क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है, बैठ जाता है ना। तो ये होता है, अगर आपका कैल्शियम लाइम वाटर लिए हो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए हो, तो अगर CO2 गैस निकल रहा होगा तो ये लाइम वाटर जो लिए थे, ये आपका क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, सॉलिड बन गया, मिल्की बन गया। अगर मिल्की बन गया मतलब CO2 गैस निकल रहा था, मतलब रिएक्शन हो रहा था, है ना जी। अब अगर CO2 ज्यादा है,
CO2 ज्यादा है, तो इस CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। ये CO2 फर्दर इसके साथ प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी CaCO3 प्लस CO2, है ना, H2 ये दोनों जो प्रोडक्ट बना है, भाई जो अपना रिएक्टेंट ये इधर से आया CO2 ज्यादा है, ये प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, यानी CaCO3 प्लस H2 के साथ फिर से CO2 रिएक्ट किया और क्या बन गया, वापस रिएक्शन बैक हो गया और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया जी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा देखो क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ हुआ और इसको बोला जाता है लाइम वाटर, CO2 के साथ हुआ, ये बन गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। अब अगर CO2 ज्यादा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो फर्दर रिएक्ट करेगा इनके साथ, और जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CaHCO3, CaHCO3, इसको ऐसे लिखा जाता है जी CaHCO3, CaHCO3, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, जो कि एक्वस होता है पानी में घुल जाता है। आया क्या समझ में? यही रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रिएक्शन करवा दिया एसिड के साथ। अभी पढ़ रहे थे अपन मेटल कार्बोनेट, अब पढ़ेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वही सेम चीज निकलेगा जी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवा दिया गया एसिड के साथ, मेटल कौन सा Na, कार्बोनेट यहाँ HCl, यहाँ Cl है क्लोराइड, यानी अपन क्या बनने वाला है NaCl, और CO3 है जी, यहाँ से क्या निकलेगा CO2 निकाल लो, यहाँ से क्या बच जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो H2O बनेगा, बाहर निकाल लो, यानी सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें कि हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, है ना जी। यही था अपना। अब पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद बेस, मतलब कि उस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। अरे बच्चा जानता है जी कि हमें एसिड रिएक्ट विद बेस, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जैसे कि एसिड ले लो HCl, बेस ले लो NaOH, तो देन फॉर्मेशन ऑफ Na, यहाँ पे Cl क्या बन जाएगा NaCl, यहाँ से OH और यहाँ से H2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन, यानी क्या निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा। यानी कि when acid react with base, then formation of salt and क्या निकलेगा evolution of water, पानी निकल गया। और ये जो सॉल्ट बनता है इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड का कैरेक्टर खत्म हो गया, बेस का कैरेक्टर खत्म हो गया, न्यूट्रल बन गया, सॉल्ट बन गया, यानी किस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज यहाँ रिएक्शन में दिया गया है जी, है ना, NaOH HCl NaCl प्लस H2O। आगे बढ़ते हैं अपन, ये रिएक्शन करवा दिया गया है यहाँ पे, है ना, ये प्रैक्टिकल है। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। याद करो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मेटल ऑक्साइड CaO प्लस HCl, अगर ये O नहीं रहता तो मेटल प्लस HCl, सबसे फर्स्ट रिएक्शन व्हेन मेटल react with acid, then formation of metal salt and hydrogen, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। सेम करो, मेटल है Cl है, क्या बना लोगे Ca और Cl पे आ जाएगा 2, CaCl2 बन गया, प्लस जो हाइड्रोजन निकल रहा था, अब हाइड्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, वो एक्स्ट्रा में था, ऑक्सीजन लगा दो, यानी कि यहाँ बनने वाला है मेटल साल्ट प्लस वाटर। यानी कोई भी यहाँ पर ले लो जी, कोई भी Mg ले लो, MgO प्लस HCl नहीं लेना है, H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो। एसिड है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है, या मेटल ले लो, यहाँ से SO4 ले लो, क्या बन जाएगा मेटल साल्ट MgSO4 प्लस पानी निकाल दो, वहां बंद करके पानी निकाल दो, यहाँ से H2 यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। अब लिया गया है कॉपर ऑक्साइड CuO, एसिड लिया गया HCl, कॉपर है यहाँ Cu, यहाँ Cl, क्या बन जाएगा CuCl2, क्या बन जाएगा CuCl2, आग बंद करके पानी निकाल दो बाहर, है ना, बहुत इजी सा रिएक्शन था ये, है ना। तो ये रिएक्शन करवाया गया है मेटल ऑक्साइड के साथ। अब बताया गया एसिड है केरोसिन नेचर, मतलब एसिड जो होता है केरोसिन नेचर का होता है, यानी कि मिनरल एसिड का सीवियर बर्न्स, है ना, बर्न्स कर देता है, जला देता है, स्किन को अटैक कर देता है ना, मिनरल क्लॉथ को जला देता है,
उन स्टमक के दे कैन बी सेड बी क्रोसिव, इसलिए क्या होता है क्रोसिव नेचर का होता है, यानी बहुत खतरनाक होता है। एसिड एंड नेचर स्टॉप इन मेटल कंटेन बिकॉज दे ग्रेजुअली corrode and up to metal container। अभी जस्ट हम लोग पढ़े अगर मेटल के साथ रखा जाएगा कोई एसिड को तो क्या बन जाएगा जी, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, अरे मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा और सॉल्ट बना देगा, और क्या निकल जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, इसलिए मेटल कंटेनर में कभी भी नहीं रखा जाता है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH आर आल्सो वेरी क्रोसिव, बेस में पढ़ेंगे अपन ये चीजें कि जो बेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, और अटैक हो गया तो आवर स्किन चला जाता है, स्किन क्या हो जाता है खत्म हो जाता है जी। अब इसके बाद पढ़ना है व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, एसिड में कॉमन क्या होते हैं, तो सारे एसिड का बात एक ही है कि H+ डोनेट करते हैं, वैसा कोई केमिकल वैसा कोई सब्सटेंस जो H+ डोनेट करे एसिड कहलाता है, जो H+ डोनेट करे वो क्या कहलाता है जी, एसिड कहलाता है। जैसे कि अपन देखेंगे HCl, इसको जब पानी में डालोगे तब, यानी कि एक्वस स्टेट में जब पानी में डालोगे तो क्या टूट जाएगा H+ और Cl माइनस। अगर आप लेते हो HNO3 लेते हो तो ये भी देगा H+ और प्लस NO3 माइनस। अगर आप H2SO4 लेते हो H+ निकलेगा और HSO4 माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ भी H+, यहाँ भी H+, यहाँ भी H+ और यहाँ भी H+, सारे एसिड जो है पानी में डालते ही H+ आयन देते हैं, यही इनका था कॉमन वर्ड है ना। देखो यहाँ पे H2SO4 लिया गया H+ निकला, HNO3 लिया H+ निकला है ना, यही था अपन। और ये फास्फोरिक एसिड H3PO4 लिया गया, इसमें भी H+ निकला है ना। CH3COH इथेनोइक एसिड लिया गया, इसमें भी H+ निकला अपना है ना। तो कोई भी एसिड ले लो सब में क्या निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, H+ निकल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड ही होगा, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 या फिर अल्कोहल इथेनॉल दिया गया C2H5OH, इसके बाद हाइड्रोजन होता है, बट ये क्या होते हैं एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसको जब पानी में डालोगे तो ये जो होते हैं H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए एसिड नहीं कहलाता है। अब एसिड के बारे में देखता है कंडक्टर, कैसे कंडक्टर जी, देखो कंडक्टर क्या है, यहाँ से निगेटिव टर्मिनल, ये है अपना पॉजिटिव टर्मिनल, ये है अपना पॉजिटिव टर्मिनल, ये है अपना नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, ये जैसे करंट आ रहा है, करंट रुक गया यहाँ पे, यहाँ तो आयरन नहीं लगाया गया है जी, कनेक्टर नहीं किया गया है दोनों को, लेकिन क्या हुआ हम इसमें डाल दिए क्या चीज, एसिड डाल दिए। कौन सा एसिड डाल दिए जी, HCl डाल दिए। HCl डालने पे क्या हो गया, टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में। अब जो आ रहा था इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, क्या आ रहा था, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब उस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करवा देगा कौन, ये आयंस करवा देगा। अब जब Cl माइनस से इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, यानी करंट का भी फ्लो हो जाएगा H+ के फॉर्म में, H+ उधर जाएगा Cl माइनस इधर आएगा है ना जी। तो ये आयंस का फ्लो हो जाएगा जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने है ना। ये होता है कंडक्टर। Thus so that all the compound containing hydrogen are acid है ना। तो यही चीज है जो जस्ट डिस्कस की है ग्लूकोज को लेकर और अल्कोहल के लेकर है ना, इसमें पॉइंट्स दिया गया है। अब देखिए H+ के अलावा और क्या निकलता है, जिससे अगर मैं लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H+ के साथ क्या निकला था, Cl माइनस, यानी क्लोराइड आयन निकला था। अगर मैं HNO3 लेता हूँ, इसमें क्या निकला था H+ के साथ, NO3 है ना। H2SO4 लेंगे तो SO4 माइनस निकलेगा, और CH3COH लेते हैं तो मतलब CH3COH लेते हैं, CH3COO माइनस निकलता है, जिसको बोला जाता है एनायन। प्लस को बोला जाता है कैटायन और माइनस बोला जाता है एनायन। ये अपना एनायनिक पार्ट था भाई। अगर HCl है तो Cl माइनस, HNO3 है तो NO3 माइनस, H2SO4 है तो SO4 2 माइनस, एंड इथेनोइक कौन सा एसिड है जी, इथेनोइक एसिड है, तो ये बन रहा था CH3CO माइनस। ये सब थे अपने आयन। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, जो कंप्लीटली टूट जाए आपस में, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं है ना। और स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली टूट गया तो ज्यादा आयंस हो जाएंगे, ज्यादा आयंस हो जाएगा तो करंट ज्यादा इसमें ट्रांसफर होगा। यानी ऐसा कोई एसिड जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा
होगा, सॉरी, बहुत ज्यादा रहेगा, करंट बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी इसका मेन चीज है कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाना है तो क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिससे कि HCl, HNO3, H2SO4 यानी जितने मिनरल एसिड हैं सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो था, यानी कि वैसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। अब वीक एसिड क्या करवाएंगे, वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता है। अब इसका यूज क्या होता है जी, यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, यूज होता है पेंट्स में यूज किया जाता है, डाई में किया जाता है, केमिकल बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, वगैरह डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का यूज क्या होता है, तो मैं इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाई बनाने में या फिर प्लास्टिक बनाने में। HCl का यूज कहाँ आता है, HCl का यूज आता है रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट, है ना जी। और स्टील के बर्तन पे अगर ऑक्साइड लग गया तो उसको रिमूव करने में किया जाता है ना, स्टील के बर्तन पे अगर लग गया। और इट आल्सो यूज, इसका यूज किया जाता है डाई स्टफ में, टेक्सटाइल में, है ना, टेक्सटाइल वगैरह में, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस। तो बेस के लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर एसिड में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।